वाकई हरामी कोई और था ना, पुलिस वाला तो पुलिंदर था। वाकई हरामी कोई और था ना, पुलिस वाला तो यहाँ पुलिंदर था। रोकेंगे क्योंकि आप कम्युनल बातें करते हैं, क्योंकि आप अपने धर्म की बातें करते हैं। मैं एक चीज को यहाँ रोकेंगे क्योंकि आप कम्युनल बातें करते हैं, क्योंकि आप अपने धर्म की बातें करते हैं। मैं ये हत्या हो चुकी है, अपहरण जो हुआ होगा ये हमको निश्चित होगी, ये रेस हुई थी। क्योंकि आपने देखा होगा रस्सी व्यवसायी की हत्या हुई थी, रस्सी व्यवसायी की हत्या हुई थी और माहौल बहुत ही डिसअपॉइंटेड। हत्या क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, ये जानना जरूरी है। लड़ाई तो होती रहेंगी, क्राइम होता रहेगा, ये बंद होने वाली चीज नहीं है। कि पुलिंदरा हमरा के मगत रहे भैया से 50,000 रुपया, तो हम कहें कि भाई हम कोयले का बानी के दी, उसने 302 लगा के उसको भेज दिया। ना उनको जिंदा होने की बात कही जा रही है, ना उन्हें मरने की बात कही जा रही है। अब सोचिए वो परिवार कितना दुखद में घटना में। मर्डर जो है ना बदले की भावना से अपहरण या मर्डर हुई होगी। शुरू किया न्यूज चैनलों के माध्यम से, तो इन लोगों को बुला के बोला गया कि धमकी दिया गया कि गोली मार देंगे अगर ज्यादा तेज जब वो जेल में गया तो दिन भर रोता था, वो सोचता कि साला अब क्या हो गया, कहाँ बच्चे का 3 महीना 6 महीने तक की स्थिति बना था। आप बात को समझिए, वाकई नाम आ गया तो करप्शन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दोगला अगर कोई अफसर था तो यही था, जो पूरे मुसलमानों को चहेड़ के रख देता था, दलाल बना के रखा था। उसका दामाद मर गया, उसको कोड़ी फूट गया, अब इससे बड़ा क्या बोला जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। करीब 20 साल पहले इरफान, जो सिवान शहर के पुरानी किला का निवासी बाबूद्दीन, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, मरहूम बाबूद्दीन के पुत्र थे इरफान। 20 साल पहले उनका अपहरण कर लिया गया और उनका आज तक पता नहीं चल पाया। 20 सालों के बाद, यानी कि 29 जनवरी के दिन ही उनका अपहरण हुआ था और आज 20 साल हो चुके हैं। उनके परिवार के लोग फिर से सड़क पर उतरे हुए हैं। उनके चाहने वाले जो भी समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर इरफान के परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। 20 वर्ष हो गए हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजसेवी, रघुनाथपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी और सिवान के चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफुर बंटी है। इनसे बात करते हैं। बंटी जी, 20 वर्ष हो चुके, एक लंबा वक्त हो चुका है और आज फिर 29 जनवरी के दिन इरफान के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। ये दूसरा दशक है। 19 साल 29 जनवरी को आज कंप्लीट हो चुका है। कल हमारी उनकी भाई से बात हुई सनीउल्लाह से। सनीउल्लाह बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, बहुत दुख में थे, क्योंकि घर का माहौल तो चेंज हो गया होगा ना। जब भी कुछ, जिस दिन से लोग गायब रहता है उस दिन का दिन आता है तो खासकर वो बहुत ही दर्दनाक और दयनीय होता है, मतलब असहाय हो जाता है। तो ये एक, मुझे जहां तक याद है, ये जो हत्याएं हुई थी ये रोज से हुई थी। ये हत्याएं हो चुकी हैं, अपहरण जो हुआ होगा ये हमको निश्चित होगी, ये रेस हुई थी। क्योंकि उस वक्त आपने देखा होगा रस्सी व्यवसायी की हत्या हुई थी, रस्सी व्यवसायी की हत्या हुई थी और माहौल बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। उस आवाज में ये काम हुआ, उस आवाज में ये काम हुआ और जिसका नतीजा क्या हुआ कि सारे लोग सिर्फ मुख्य दर्शक बने रहे, ना उनके परिजनों से मिले, ना उनको किसी ने सांत्वना दिया और ना कोई नेता जाके मदद करने की कोशिश की। पंडित जी, हत्या होती है लेकिन हत्या को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब खुलासा हो जाता है, अपराधी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एक मन में ढाढ़स लगता है, चलो भाई जिसने कर्म किया उसको सजा मिली। लेकिन आज तक इस मामले में ना अपराधी गिरफ्तार हुए तो छूट गए, खुलासे नहीं हो पाए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कृष्णा सनेमा के पास वो फोल्डिंग पे इमरान इरफान कब बेचता था, बहुत गरीब परिवार। मुझे याद है वो
कि वो कब बेचा था, ट्रांसफार्मर के नीचे। और मैं सोचा कि इन लोगों को कुछ मालूम हो गया होगा, नहीं तो मैं जरूर इस चीज को मैं बार बार उछालता। जब आज कल हमारी उनसे भाई की बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मुझे बड़ी शॉकिंग लगा। देखिए, हत्या क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, ये जानना जरूरी है। लड़ाई तो होती रहेंगी, क्राइम होता रहेगा, ये बंद होने वाली चीज नहीं है। जब शैतान ही मुकर्रर हो चुका है गलत काम कराने के लिए अल्लाह की तरफ से, तो ये होना ही है। लेकिन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये हत्याएं हुई या अपहरण हुआ या फिर लड़का लापता है तो आखिर कहाँ गया, उसके परिजनों को कैसे सांत्वना दिया जाए कि भाई आपके बच्चा जिंदा है, या फिर आप 4 का काम कर लीजिए, फतेह करा लीजिए, 40 का फतेह कर, मतलब कजिया करवा लीजिए। ये भी नहीं कह पा रहा है पुलिस, खुलासा ही नहीं हो पा खुलासा। ये बहुत ही बड़ी सोचनीय है कि ना उनको जिंदा होने की बात कही जा रही है, ना उन्हें मरने की बात कही जा रही है। अब सोचिए वो परिवार कितना दुखद में घटना में होगा, कितना अंदर से क्रूरता होगा। एक जवान लड़का, खासकर जो गरीब तत्व के लड़के हैं, इस तरीके का अगर कुछ हो जा रहा है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा मामला क्या था? 29 जनवरी 2006 से इरफान लापता है। आपको पता है इस पूरे मामले कैसे क्या हुआ था? मैं समझा, वही मैं बताने जा रहा था। ये एक रोज का अपहरण हुआ होगा। उस वक्त रस्सी व्यवसायी की हत्या हुई थी। क्या नाम था रस्सी? और रस्सी व्यवसायी का काफी सालों हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा पूरी मंडी सब्जी मंडी में वहां के रस्सी व्यवसायी थे, और उनकी हत्या होने के बाद ये काम हुआ था। ये तो मैं कन्फर्म। उसमें क्या इरफान का नाम था? इरफान का नहीं था, वो एक रोज था जो इस वक्त कंडीशनें थी सिवान में, जो हत्याएं का जो एक मामला जो चल रहा था, उसी मामलात में और उसी रोज में इरफान के साथ दुर्घटना घट गया। इरफान के दोस्तों पे ये आरोप लगा मेराजुद्दीन। देखिए, ये दोस्ती अब ये परिजनों जिसके साथ रहेंगे तो उनको तो जाहिर सी बात है वही बताएंगे कि भाई कहाँ इरफान गया। तो उनका भी एक तरीके से एक रोष है। लेकिन असल मुद्दे पे जब आइएगा ना, तो आप देखिएगा कि ये मर्डर जो है ना, बदले की भावना से अपहरण या मर्डर हुई होगी। वो हमको पूरे तरीके से याद है। रस्सी व्यवसायी की हत्या होने के बाद ये काम हुआ। कम्युनल मर्डर था। बिल्कुल, ये आपने सही जवाब दिया, बताया कि ये कम्युनल मर्डर था। ये और ये कम्युनल, आपको यहाँ रोकेंगे क्योंकि आप कम्युनल बातें करते हैं, क्योंकि आप अपने धर्म की बातें करते हैं। मैं एक चीज सच बोलता हूँ इसलिए कम्युनल लगता हूँ। नहीं, मैं आप अपने धर्म के प्रति ज्यादा जाओ, लेकिन इरफान के परिजनों का साफ तौर पे कहना है, कोई मेराजुद्दीन का नाम ले रहे हैं कि वही हत्यारा है। और एसडीपीओ पे उन लोगों ने आरोप लगाया कि 35 लाख रुपया, एसडीपीओ ने खुद कहा था कि 35 लाख रुपया लिया हूं, 40 लाख दोगे तब मैं उससे गिरफ्तार करूंगा। तो उस सरकार में 2 ही ना आदमी परेशान थे उस वक्त जब सरकार बनी थी। तो एक तरफ मुसलमान, दूसरा तरफ यादव। इसी पर उस सरकार जैसे 2005 में जब मुख्यमंत्री की सरकार आई, सरकार जब चेंज हुई, तो आपने देखा होगा कि उस वक्त मुसलमान और यादवों की स्थिति बहुत बुरा स्थिति था। एक मुसलमान लड़का आपको घूमता दिखाई नहीं देता था रोड पे, बता दीजिए हमको। और एसडीपीओ साहब जो थे, सुधीर कुमार के समय तो आप भी रहे हैं। क्यों नहीं रहेंगे? सब लोग प्रताड़ित हुआ है, हम हो या कोई भी हो। उनपे ये आरोप लगा है कि हत्या को दबाने के लिए 35 लाख रुपए मांगे। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई होगी ना। जब तक आग नहीं लगता है तो धुआं नहीं होता है। तो हो सकता है कि ये बात में सच्चाई हो, और मैं इसे नकार भी तो नहीं सकता हूं, क्योंकि उनके परिजन जो है बहुत ही दुखित हैं, और वो हमसे ज्यादा जानकारी रखे होंगे। तो निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ इस बात में सच्चाई होगी। तो बोर्ड डायरेक्ट लगा के अभी धरना प्रदर्शन में बैठे, डायरेक्ट बोर्ड लगाया है कि एसडीपीओ सुधीर कुमार ने 35 लाख रुपए की मांगी। और पुलिंदर सिंह इंस्पेक्टर थे, उनपे ये आरोप लगा है कि जब इन लोगों ने मुद्दा उठाना शुरू किया न्यूज चैनलों के माध्यम से, तो इन लोगों को बोला गया कि धमकी दिया गया कि गोली मार देंगे अगर ज्यादा तेज बनोगे। वाकई हरामी कोई अगर था ना पुलिस वाला, तो पुलिंदर था। आज इस जगह पर बैठा हूं ना, तो मरना इंडिया का लेवल का होता। आपने इरफान भाई का सही मामला का नाम सुने होंगे। उनके छोटे भाई का नाम मेहदी हसन है। मेरे साथ जेल में जब मिला था, जेल में, तो मैंने पूछा कि यार तू तो एकदम शरीफ आदमी है भाई। वाकई शरीफ लोग थे। इरफान भाई का जो भाई था, मेहदी हसन, आप पता करवाइएगा, वाकई सीधा आदमी था। जब वो जेल में गया तो दिन भर रोता था। वो सोचता कि सर अब क्या हो गया, कहाँ आ गए। हम लोगों ने उनको संभालने की काम की। हम लोगों ने उनको आरोप में भेजा था, पुलिंदर सिंह ने भेजा था। अभी मैं बता रहा हूँ वो जन का। वो जब रोने लगा, मैंने संतान, उसने बोला था कि पुलिंदरा हमरा के मदद रहे भैया से 50,000 रुपया। तो हम कहें कि भाई हम कोयले का बानी के दी। उसने 302 लगा के उसको भेज दिया।
वो बच्चे का 3 महीना 6 महीने तक स्थिति बना रहा। आप बात को समझिए, वाकई इस चीज में होगा। और पुलिंदर जब का नाम आ गया तो करप्शन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दोगला अगर कोई अफसर था तो यही था, जो पूरे मुसलमानों को चहेड़ के रख देता था, दलाल बना के रखा था 20 ठो, और उसका यही काम था। और दलाल कहते थे सर इसको टॉर्चर कीजिएगा तो पैसा मिलेगा, उसको टॉर्चर कीजिएगा तो पैसा मिलेगा। इसी अवज में अगर वो 35 लाख की बात करते होंगे, निश्चित तौर पर वो सत्य कहते होंगे। एसडीपीओ सुधीर कुमार और इंस्पेक्टर पुलिंदर सिंह, इन दोनों। सुधीर कुमार एसडीपीओ है लेकिन इंचार्ज थे थाना प्रभारी। हाँ, तो उनको हम नहीं बोलेंगे, वो जब जांच का विषय होगा तो वहां जाएगा। लेकिन जो एफआईआर करता, जब एफआईआर जहां होगी वो आपको नगर के टाउन थाना में होगी, तो उनपे हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो पुलिंदर सिंह जो पुलिस विभाग का नाक को कटवा कर रख दिया और यहाँ पे जो स्थितियां बनाई, आप नहीं जानते हैं। लोगों को धर धर के कुचड़ कुचड़ का स्थिति था उस वक्त। तो खुले सांड की तरह पुलिस घूम रहा था, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। जिसको मारो, जिसको पकड़ो उसको जेल भेजो। कौन बोलता था बताइए? उसी आवाज में ये अगर ये बातें हो रही हैं, पैसे की बातें हो रही, तो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल कर्म की सजा का, उसको तो हर सजा मिलना है, उसने कम है। वो हर उसका सजा भी मिला, उसका दामाद मर गया, उसको गोली फूट गया। अब इससे बड़ा क्या बोला जाए? गलत काम पुलिंदर सिंह बड़ा है, इसलिए मोहम्मद कैफ कहता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। यकीनन मैं इन परिवार के साथ खड़ा हूं और मैं हरदम अब बात की आवाज को बुलंदी, इसलिए कि वो मेरा कलमा गोई है, वो मेरा मुसलमान बच्चा। क्या अगर आप रसूख के बच्चे नहीं होंगे तो आपको कोई ढूंढने वाला नहीं होगा? और 20-25 सालों में जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं वो भी उनको उतना तरजीह नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि जानते थे ये जाएंगे कहां, को ढूंढो, उनका काम है ढूंढो या ना ढूंढो, वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। और ये मैं जरूर कहूंगा कि सिवान के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि शहर का बच्चा, आपके टाउन का बच्चा लापता हो गया, गायब हो गया। 19 साल हो गए, 19 साल आज हो गए, 29 जनवरी को कोई भी एक आवाज नहीं है। उसका कारण भी है कि मुसलमान का नेता इस सिवान नगर में नहीं है। अगर है तो वार्ड पार्षद में है, जो झाड़ू पोछा के चक्कर में रहता है। और यहां अगर सिवान के अगर मुसलमानों में अगर नेता होता तो निश्चित तौर पर जान की बाजी लगा के उसको ढूंढने का काम करता है, उसे हर जगह जाने का काम करता है। नीतीश कुमार जी के पास उनके परिजन गए, राष्ट्रपति के पास उनके प्रधानमंत्री को आवेदन दिए। अब बताइए क्या किया जाए? ट्रंप के पास चला जाए? तो आप बता दीजिए। ये बात आपको मैं बता दूं कि 2010 में मैंने एक पत्रिका में उनकी खबर लिखी थी, तो ये मैंने उस पत्रिका में जिक्र किया है कि क्या वो अब ट्रंप के पास जाएं, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनके पास न्याय के लिए जाना चाहिए। मैं आपको धन्य करता हूं कि इन बातों को आपने बड़ा सीरियसली लिया है कि आपने उस 2010 में इनकी अपने पत्रिका में इनकी पूरी डिटेल निकाली थी। तो और निकाली थी तो अल्लाह ने आपको अजर दिया। और देखिए आप अल्लाह की मदद से आप कहां से कहां पहुंचे हैं। आपने भी हक हकूक के लिए अच्छा एक पहल किया था कि उस वक्त कोई मीडिया दिखा नहीं रहा था, ये मीडिया दिखाई। और ये कोटेशन देना और कोटेशन लगा के करना, देखिए जब परिवार पीड़ित रहता है और परेशान रहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो तो सब्र किया, उनके भाई वाले, उनके बहनें उनकी की, अभी तक कोई रोष नहीं किया। लेकिन अगर जवान आदमी घर से बाहर हो, गायब रहे, तो मैं पुलिस से यही जानना चाहता हूं और जितने भी यहाँ के नेतागण है कि आप उनके माता से, उनके भाई से, उनके बहनों से कंफर्म कर दीजिए भैया कि वो मर गए हैं। अगर वो मर गए होंगे तो हम लोग 40 के काम, 4 के काम में अपना हम जो मुसलमानों के शरीयत के हिसाब से काम होती है उसमें काम किया जाएगा। और नहीं मरे हैं तो वो भी कंफर्म करें, नहीं वो कंफर्म करें, और नहीं तो स्वीकार करें कि भैया हमसे ये काम अब हमसे नहीं ढूंढ पाएंगे, हम इरफान को नहीं ढूंढ पा सकते हैं। ये कंफर्म कर दे, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार बोलती है ये कंफर्म करे। क्योंकि जैसे ही उनकी सरकार बनी तब से उसका अपहरण हुआ, उसी वक्त से तो उन्हीं की वही तो कह रहा हूं, जब वो सरकार बनी या 2006 में अपहरण हुआ। 19 सालों में न्याय नहीं मिल पाया, तो अब आपको लगता है कि अब खुलासा हो जाएगा, आपको न्याय? देखिए जो होने वाला हो जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन मैं सभी मुसलमान भाइयों से जरूर कहूंगा कि आपका अपना कलमा गोई, आपका भाई लापता हुआ है और 19 साल से हो चुके हैं। तो आप सोचिए आखिर आपके पास कहां कमी है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ खड़ा नहीं है, कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, कौन आपको बेच रहा है, कौन आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आपके पास नेता होता तो निश्चित तौर पर आपको हर जगह आवाज हुआ। आज आपके धरने प्रदर्शन, मैंने आपके वीडियो देखा, मैंने आपके धरने प्रदर्शन में जो आपने जो कवरिंग किया था, जो कवरेज किया था, क्या वहां कोई वैरिय नेता, कोई बढ़िया नेता कोई था तो बता दीजिए। मैं कहना चाह रहा था कि आज तक उनके परिजनों से मिलने कोई नेता नहीं पूछे। भाई तो क्यों जाएगा, वो परिजन भी जाके वोट वहीं दे देंगे। ये स्थिति है सिवान की। बोलेंगे तो मामला दूसरा हो जाएगा, लगेगा गोली बंदूक चलने, कुछ कहेंगे तो दूसरे कहानी हो जाएगा।
तो यहाँ बहुत स्थिति है, यहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब है। कोई बोलता है तो गोली चल जाता है, कोई बोलता है तो आरिफ जमाल की तरह हत्याएं हो जाती है। भाई कौन जाएगा, कौन रिस्क लेगा? आखिर नया कहाँ मिलेगा उस परिवार को? ये सिवान की जनता जानना चाहती है कि पुलिस विभाग बताए कि आखिर में इरफान कहाँ है, और नेता बताएं कि अगर आप वाकई नेता हैं, सिवान के नेता हैं, तो आप बताएं। जो यहाँ पे 5-5 वर्ष से विधायक हैं, जो यहाँ से एमपी रहे हुए हों, जो यहाँ से एमएलसी रहे हों, जो भूतपूर्व जो एमपी थे, जो भी पार्टी के लोग थे, उससे पूछा जाए कि आपने उनके परिजनों को क्या एक दिन में उनके साथ जाके मिला है, उनकी संतावना दी है कि आपका बेटा घर वापस आ जाएगा, या फिर आप कह दीजिए कि आप जाके अपना क्रियाक्रम करा लीजिए। अब आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव जी सिवान आ रहे हैं, विपक्ष के एक बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, तो आप क्या ये जो मुद्दा है तेजस्वी यादव के सामने उठाएंगे? अभी मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा तो गारंटी नहीं है। मेरा मैचेस चल रहा है तो मैच जरूरी है ना, मेरा खुद का पहचान है भाई। मेरा मैचेस चल रहा है, साल भर में मैच आता है, लड़के को फ्यूचर की बात है। और नेताजी तो आते रहेंगे, नेताजी अपनाएंगे, और जिन पे भरोसा किया गया है वो समझें। हम लोग तो कमजोर लोग हैं, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कमजोर लोग को अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी है, नहीं तो इसी तरह हम भी गायब हो जाएंगे। जो 19 साल हुआ है हम भी गायब हो सकते हैं। इसलिए हम भी है भैया, हम लोग छोटे परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और कल नेताजी आएंगे तो नेताजी के लिए जो नेता हैं, जो नेता समझते हैं, जो भारी भरकम जो है वो अपना समझेंगे, उन्हीं के मैनेजमेंट में मिला होगा। हमको तो कुछ खबर होता भी नहीं है, 8 महीना हो चुका है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात नेताजी की नहीं है, बात इरफान की होनी चाहिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये 20 सालों में जरूर होता होगा। 19 सालों में उस परिजन के पास कौन गया? 19 सालों में जिस कौम के पीछे लोग भागते हैं, जो जिसको वोट देते हैं, वो कितना बार गया? ये सवाल होना चाहिए। नेताजी आएंगे, निश्चित तौर पर अपनाएंगे, प्रोग्राम करके चल जाएंगे। मुश्किल से 1 घंटा से 2 घंटा, 3 घंटा से 4 घंटा रहेंगे, लेकिन जो नेता है ये परमानेंट तो रहेंगे ना वहां पे। उनसे पूछा जाए, जो मुसलमान के रहबर बनते हैं, मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों के नेता बनते हैं, और उनसे पूछा जाए कि भाई आप ही अब जाके कंफर्म कर दीजिए कि 19 साल से इरफान नहीं आया है, तो क्या अब उसका सरदा गर्म कर दिया जाए? क्या उसकी फातिहा हो जानी चाहिए? ये सवाल होनी चाहिए, ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सवाल नहीं। क्योंकि हमारा मुसलमान यहाँ पे खासतौर सीवान में 1975 में विधायक बने थे एक मुसलमान, उसके बाद से 2025 हो गया है, 50 साल हो गया है। हमारी आबादी भी ज्यादा है, 90,000 है, और जो रहते हैं वो उनके 38,000 के बावजूद भी। तो भैया आप जब नेता आप चुनिएगा नहीं, आपका रहबर चुनिएगा नहीं, तो भाई आपके साथ ऐसा ही होगा, और आपके पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपको आपके दरवाजे पर यह भी नहीं कहने वाला होगा कि भाई मैं आपके साथ हूं। यहां तक भी स्थिति बनी हुई है। मैं तो आपको धन्य देता हूं कि 2010 में आपने कवरिंग किया था। उस 2010 में कवरिंग में बता दीजिए कौन कौन नेता के पास आप गए होंगे? गए ही नहीं होंगे। सवाल तो करना दूर की बात है, पहुंच नहीं सकते हैं नेताओं के पास। ये स्थिति बनी हुई सीवान की स्थितियों में, लेकिन इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, मजबूर नहीं मजबूत सीवान बनेगा। और वक्त का तगाजा है, बड़े बड़े धुरंधर चले गए, बड़े बड़े घमंड टूट गए। इंशाअल्लाह दबदबा रहेगा तो इंसाफ का रहेगा, दबदबा रहेगा तो राम रहीम का रहेगा, दबदबा रहेगा तो हम सभी भाइयों के साथ एक साथ रहने का दबदबा रहेगा। अब ये चलने वाला नहीं है, लोग समझ चुके हैं। इंशाअल्लाह उस परिजन के लिए मैं अब खड़ा रहूं और हरदम मैं आवाज कहूंगा, और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा। आज मुझे मालूम भी नहीं हो पाया ना, तो वरना मैं जात था, वरना अगर इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब भी कोई प्रोग्राम या फिर कोई धरना प्रदर्शन होगा, मैं उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद कैफुर बंटी है, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। साथ ही इन्होंने जो भी सिवान के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, विधायक हो, एमपी, उन पर इन्होंने निशाना साधा कि आज तक 19 सालों में क्यों नहीं नेता उस इरफान के घर गए, इरफान के परिजनों से मिला, ढाढ़स बढ़ाया, और इरफान के वापस लौटने या फिर इरफान का क्या हुआ, जिंदा है या मर गया है, उसका खुलासा करवाने में इरफान के परिजनों की मदद की। तो आपने सुना मोहम्मद कैफुर बंटी को। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।